स्कूल शुक्रवार बंद होते हैं, तब हिंदू को भी हनुमान पूजा के लिए मंगलवार स्कूल बंद करें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल स्वागत। देखिए तो मोदी आए हैं दोस्तों प्रोग्राम देखने के लिए। यहाँ पर आया है दोस्तों असम का मुख्यमंत्री आया है, उसी को देखने के लिए आए हैं दोस्तों हम लोग मेरे वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि नामांकन का दिन से आज तक आपने आपका बेटा विकास जी का साथ दिए, और मेरा मानना है कि विकास महतो को इस बार दिल्ली से रिकॉर्ड से जिताएगा, ये मेरा विश्वास है। जिताएगा कि नहीं जिताएगा? जिताएगा कि नहीं जिताएगा? भाइयों बहनों, आप लोग खुद जानते हो, मैं तो असम से आया हूँ। बीते 4 महीना मैंने झारखंड में बिताया और मैंने कुछ बात समझे, कुछ बात सीखे। लेकिन आप लोग झारखंड में रहते हो और आप लोग झारखंड का हालत का बारे में मेरे से ज्यादा जानते हो। 3 दिन पहले मैं राजमहल किए थे, अनंत ओझा जी वहां से चुनाव लड़ रहा है। मुझे बताया गया कि राजमहल साहेबगंज में स्कूल शुक्रवार का दिन बंद होते हैं। मैंने जामताड़ा में लोगों में मुझको बोला कि यहाँ भी स्कूल शुक्रवार बंद होते हैं। पाकुड़ में मैंने किया, पाकुड़ में लोगों ने बोला कि स्कूल रविवार बंद नहीं होते हैं, शुक्रवार बंद होते हैं। मैंने पूछा, भाई हमारा पूरा देश में शुक्रवार का स्कूल बंद होते हैं, लेकिन जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में स्कूल शुक्रवार क्यों बंद होते हैं? ये लोग मुझको बोले कि हमारे शिक्षकों को नमाज पढ़ना है, इसीलिए स्कूल शुक्रवार का बंद होते हैं। अरे अगर आपका नमाज के लिए स्कूल शुक्रवार बंद होते हैं, तब हिंदू को भी हनुमान पूजा के लिए मंगलवार स्कूल बंद करें। हमारा स्कूल भी मंगलवार बंद करो, हमारा स्कूल भी मंगलवार बंद करो। आज झारखंड में इरफान अंसारी, आलमगीर आलम, हेमंत सोरेन को नसवाता है। वो लोग जो बोलते हैं ये हेमंत सोरेन सरकार वही करते हैं। हमारा देश का जो संस्कृति है, देश का जो सिद्धांत है, ये लोग झारखंड में तोड़ रहा है और पाकिस्तान का संस्कृति यहाँ लेके आ रहा है। भाइयों और बहनों, ये इरफान अंसारी और आलमगीर आलम का सले कोई दिन हमारे राशि को ये लोग कराची बना देगा, ये लोग कराची बना देगा। भाइयों और बहनों, आप तो जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो, कोई सारा जगह में झारखंड में रामनवमी का जुलूस सरकार निकालने नहीं देते हैं। कोई सारे जगह में दुर्गा माँ का मूर्ति का विसर्जन करने नहीं देते हैं। अभी मैं हजारीबाग से आया हूँ, लोगों ने मुझको बताया कि माहौडी में 40 साल रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने दिया जाते हैं। भाइयों और बहनों, जो देश में प्रभु श्री राम का जन्म हुए हैं, जो देश का जनता प्रभु श्री राम को अपने भगवान मानते हैं, ये लोग कौन होते हैं रामनवमी का जुलूस बंद करने के लिए? मुझे बताओ तो, ये लोग रामनवमी का जुलूस बंद करने
के लिए। भाइयों और बहनों, ये लोग रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं देते हैं, लेकिन यही लोग मुहर्रम में डंडा लेके जुलूस निकालने के लिए इजाजत देते हैं। भाइयों और बहनों, ये सरकार, जो सरकार हमारा हिंदू समाज का विरोध करते हैं, ये सरकार को 20 तारीख को गंगा मैया में सौंप दो, यही मेरा रिक्वेस्ट है। भाइयों और बहनों, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, ये हमारा सरकार नहीं है। ये सरकार इरफान अंसारी का सरकार है, ये सरकार आलमगीर आलम का सरकार है। यही लोग घुसपैठिया बुलाता है, यही लोग संथाल परगना में हमारा बेटियों को उठा के लेके जाते हैं, यही लोग हमारे जमीन कब्जा करते हैं, यही लोग हमारे रोटी माटी और बेटी को छीन रहा है। इसीलिए ये चुनाव में हमारे रोटी माटी और बेटी को बचाने के लिए विकास को जिताइए। 20 तारीख रांची में बीजेपी का सरकार बनाइए। भाइयों और बहनों, जो लोग जेएमएम को वोट देते हैं, मैं ये लोगों को बोलूंगा, अगर गुलाम बनना है तो प्रभु श्री राम का गुलाम बनो, आलमगीर आलम का गुलाम मत बनो, इरफान अंसारी का गुलाम मत बनो। भाइयों और बहनों, हमारे ही कोई लोग आज जेएमएम को सपोर्ट करते हैं, यही लोगों का कारण आज हमारा झारखंड में घुसपैठिए आते हैं, यही लोगों का कारण हमारे बेटी को उठा के लेके जाते हैं, लाभ जिहाद करते हैं। भाइयों और बहनों, आज समय का पुकार है, हम लोगों को एक होना है, हम लोगों को एक होना है। हिंदू में शक्ति है, लेकिन हिंदुओं में तब शक्ति है जब हम एक होता हो। अगर सारे हिंदू एक होते हैं ना, तो बाबर का मस्जिद भी टूट जाते हैं, राम मंदिर बनते हैं कि नहीं बनते हैं? जब हिंदू एक होते हैं तो बाबरी मस्जिद भी टूट जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर हिंदू एक होते हैं, बाबरी मस्जिद भी टूट जाता है, राम मंदिर भी बनते हैं। अगर हम एक हो गए तो विकास महातो भी जीतेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। जीतेगा कि नहीं जीतेगा विकास महातो? आपका बेटा विकास महातो जीतेगा कि नहीं जीतेगा? भाइयों और बहनों, ये चुनाव मैं बार बार बोलता हूँ, ये चुनाव मथुरा महातो और विकास महातो का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारे समाज को बचाने का चुनाव है, हमारा संस्कृति को बचाने का चुनाव है, हमारा धर्म को बचाने का चुनाव है। भाइयों और बहनों, एकदम मत सोचिए, अगर सोचते हो तो आलमगीर आलम और इरफान अंसारी झारखंड को खा जाएगा। एकदम मत सोचो, जैसे हमने राम जन्मभूमि का मंदिर बनाया, ऐसे भी टुंडी में इतिहास बना के विकास महातो को जिता दो, विकास महातो को जिता दो। जिता पाएगा कि नहीं पाएगा? ये सरकार हमारा सरकार नहीं है। कोई भी गलतफहमी में मत रहिए। क्या ये सरकार ने 5 लाख नौकरी दिए? टुंडी में किसी का नौकरी हुए? आप मथुरा महातो को पूछना
अपना पिता का नाम में कसम खाए थे सरकार बनने में 5 लाख नौकरी दूंगा। कहा गया नौकरी? किसका घर में नौकरी हुए? किसी का घर में टुन्नी में नौकरी हुए? क्या नौकरी नहीं हुए? क्या 5,000 रुपया मिले? क्या 7,000 रुपया मिले? ये लोग अपना पिता का नाम में गलत कसम खा सकता है। जो लोग अपना पिता का नहीं है, क्या वो लोग आपका हो सकता है? क्या वो लोग आपका हो सकता है? जो लोग अपना पिता का नाम में गलत कसम खा सकते हैं, क्या ये लोग आपका और मेरा हो सकता है? हो सकता है। अगर ये लोग हमारा नहीं हो सकता है तो उठा के ये लोगों को गंगा मैया में फेंक दो और 20 तारीख बीजेपी का सरकार बना दो। भाइयों और बहनों, ये लोग क्या बोले? CGL का एग्जाम किए और 30 लाख रुपया में एग्जाम पेपर सेल किए। क्या गरीबों का पास 30 लाख रुपया है? क्या गरीबों का पास 30 लाख रुपया है? अगर नहीं है तो मेरा बेटा का नौकरी कैसे मिलेगा? 30 लाख रुपया नहीं होगा तो मेरा बेटा को नौकरी कैसे मिलेगा? मेरा बेटा को मैं नहीं खाया, बेटा को खिलाया, कॉलेज पास करवाया, यूनिवर्सिटी पास करवाया। ये माँ, ये पिता, इनको हेमंत सोरेन जवाब दे। कॉलेज क्यों खोले हो? यूनिवर्सिटी क्यों खोले हो? अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी पास करने के बाद नौकरी नहीं मिलते हैं तो तुम्हारा भी नौकरी हम लोग मिल के खत्म करूंगा हेमंत सोरेन। ये सुन लो भाइयों और बहनों, ये लोग क्या बोलते हैं कि हम मैया का सम्मान किए। मैं भी कोई माँ का बेटा हूँ, ये लोग भी कोई माँ का बेटा है। क्या जब तक अपना माँ का बेटा का रोजगार नहीं होते हैं, कॉलेज पास करते हैं, यूनिवर्सिटी पास करते हैं, घर में बेटा का कोई रोजगार नहीं मिलते हैं, कोई माँ शांति से सो सकता है? कोई माँ शांति से सो सकता है? कल्पना सोरेन जी 1000 रुपया का लॉलीपॉप नहीं, मेरा बेटा को रोजगार दो, मेरा बेटी को रोजगार दो। अगर वो रोजगार नहीं दे सकता है तो मैया सम्मान का बात मत करो। मैया का सम्मान तब होते हैं जब अपना बेटा रोजगार मिलते हैं, घर का कर्ज चुका सकते हैं। आपने तो कर्ज लेके नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा बेटा को मैंने कर्ज लेके पढ़ाया हूँ। मेरा माटी किसी को गिरवी दे के पढ़ाया हूँ। कहाँ है मेरा पास 30 लाख रुपया? मैं कैसे 30 लाख रुपया बेटा का नौकरी के लिए दे पाऊंगे? हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, झारखंड का युवाओं का जो पीड़ा है, झारखंड का माँ का जो पीड़ा है, झारखंड का पिता का जो पीड़ा है, वो पीड़ा समझने का कोशिश करो, वो पीड़ा समझने का कोशिश करो। आज क्या मैया का सम्मान है? क्या बुजुर्ग को 6 महीना से पेंशन मिला है? क्या बुजुर्ग को 6 महीना से पेंशन मिला है? क्या विधवा को 6 महीना से पेंशन मिला है? यही बुजुर्ग को पेंशन काट के ये लोग मैया सम्मान कर रहा है। सास का पैसा काट के बहू को दे रहा है। सास और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया है। भाई और बहनों, हम आपको वादा देता हूँ, सरकार बनेगा,
बुजुर्ग का पेंशन 2500 रुपया करूंगा, दो बीटी में बैंक अकाउंट में 2100 रुपया देने का काम करूंगा। हम लोग झगड़ा नहीं लगाऊंगा। माँ को 2500, बहू को 2100, सास और बहू एक साथ बाजार जाएगा सामान खरीदने के लिए। ये बीजेपी है। ये लोग क्या करते हैं, वही बुजुर्ग का पेंशन काट के बेटी को देते हैं, चुनाव का बाद बेटी बहू का काट के सास ससुर को देने जा रहा है। ये लोग सास और बहू का बीच में म्यूजिकल चेयर का कंपटीशन शुरू करवा दिया है कि नहीं? मैं गलत बोला हूँ क्या? आप देखिए ये सरकार कैसा है। ये सरकार क्या बोलते हैं कि हम अबुआ आवास में घर देता हूँ, आवास देता हूँ। आप बोलिए अबुआ आवास पाने के लिए बबुआ को कितना रुपया देना पड़ते हैं? कितना रुपया देना पड़ते हैं? 20,000, 30,000, 40,000। आप देखो हेमंत सोरेन जी, सुन लो, एक अबुआ आवास के लिए 20,000, 30,000, 40,000 रुपया बबुआ लेके जाते हैं। तो ये आवास का नाम अबुआ आवास होना चाहिए कि बबुआ आवास होना चाहिए? बोलो, ये क्या आवास होना चाहिए? अबुआ होना चाहिए कि बबुआ होना चाहिए? भाई और बहनों, ये झारखंड का हालत क्या है? अबुआ आवास के लिए 30,000, 40,000। अगर कोई बेकार युवा ठेला में बाली लेके जाते हैं, पुलिस इनको अरेस्ट करता है कि नहीं करते हैं? कोई युवा ट्रैक्टर में कुछ बालियां लेके जाते हैं तो उनको अरेस्ट करते हैं। लेकिन जो लोग ट्रक में बालू यूपी और दिल्ली लेके जाता है, उनको पुलिस अरेस्ट करता है क्या? उनको पुलिस अरेस्ट करता है क्या? नहीं करते हैं। किस लिए? वो लोग जेएमएम का दलाल होते हैं, ये लोग माफिया होते हैं। ये लोगों को पुलिस कुछ नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, जो दिन बीजेपी का सरकार आएगा, हम गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को आवास बनाने के लिए बालू बिना पैसा में दूंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, 21 लाख गरीबों को हम मकान बना के देगा, ये नरेंद्र मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, हमारे झारखंड का माताओं को हम गैस का सिलेंडर 500 रुपया में देने का काम करूंगा और साथों साथ साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में देने का भी काम करूंगा। ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, 3 लाख सरकारी पोस्ट खाली है। ये 3 लाख सरकारी पोस्ट बिना खर्ची, बिना पर्ची हम झारखंड का युवाओं को देने का काम करूंगा। यही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, सीजीएल का क्वेश्चन पेपर ने जो लोग सीजीएल का क्वेश्चन पेपर लीक किए, ये लोगों को धक्का मार मार के जेल के अंदर करूंगा। ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, ये जो सरकार है, ये सरकार हमको खाली ठगने का काम करते हैं। ये लोग क्या बोले थे? 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो 5,000, 7,000 रुपया देगा, कुछ नहीं मिले। और क्या बोले थे कि बेटा और बहू का शादी होने में एक सोने का सिक्का देगा। किसको किसको मिला सोने का सिक्का?
किसको किसको मिले सोने का सिक्का? किसी को नहीं मिले, न मिले किसी को। सोने का सिक्का आप लोगों को मिले हैं? नहीं मिले हैं। कहाँ गया ये सोने का सिक्का? कहाँ गया ये सोने का सिक्का? ये सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गया। पूरा सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गया। उनका घर में कितना रुपया बरामद हुए? कितना रुपया बरामद हुए? 35 करोड़। और एक एमपी का घर में 300 करोड़। ये कहां से आया पैसा? आपका घर में 35 करोड़ है? किसी का घर में 35 करोड़ है? आप लोगों ने 35 करोड़ देखा है? टीवी में जरूर देखा होगा। देखा था ना? ये पैसा का क्या पैसा है? ये तो बाबू आवास में 40 हजार लिए सोने का सिक्के के 51,000 रुपया, वही सब जाके नोट का बंडल बने और आलमगीर आलम इरफान अंसारी यही नोट का बंडल ने घर में रखा था। सीबीआई जाके पकड़ा। ये पैसा आपका थे। और अगर यही सरकार को आप लोग नहीं बदलाएगा, हर दिन प्रतिदिन आपको प्रखंड ऑफिस में लूटेगा, डीसी ऑफिस में लूटेगा, आवास का नाम में लूटेगा। आपको लूट के ये लोग राजा बनेगा। यही लोग गोतों का पहाड़ बनाएगा। भाई और बहनों, इसीलिए काल में बोल रहा था, ये जो इरफान अंसारी और आलमगीर आलम का इतना पाप हो गया ना, अभी हम लोग साफ नहीं कर पाऊंगा। ये लोगों को गंगा माँ में फेंक देना पड़ेगा। माँ ही उनको सर्विसिंग कर पाएगा, हम लोग नहीं पाएगा। इनका सर्विसिंग खाली गंगा माँ ही कर सकते हो। भाई और बहनों, मैं एक बात आपको पूछूंगा, हेमंत सोरेन ने आप लोगों को खाली झोले दिया है कि नहीं दिया है? घर में खाली झोले दिया है कि नहीं दिए हैं? उनका फोटो है ना? एक कहानी मैं बताता हूँ। वो दिन मैं हजारीबाग से बरकट्ठा से आ रहा था, हजारीबाग होते हुए राशि। एक माँ को मैंने देखा खाली झोले लेके आ रहा है, तो मैंने मेरा ड्राइवर को बोले कि गुवाहाटी चला जाना ठीक होगा, झारखंड में तो बीजेपी नहीं जीतेगा। ड्राइवर ने बोला क्यों नहीं जीतेगा? मैं बोला देखो माँ, झोले लेके जा रहा है, हेमंत सोरेन का फोटो भी है, ये तो हमें वोट नहीं देगा। बोले मैं गाड़ी रुकवाता हूँ, आप साहब खुद पूछ लो। मैंने गाड़ी रुकाया और माँ को पूछे, माँ सुनाओ मैं किसको वोट देने वाला है? बोले हम बीजेपी को वोट डालूंगा। तो मैंने बोला अरे आपका तो झोला हेमंत सोरेन का है, आप बीजेपी को काहे को वोट डालेगा? तब वो माँ ने बोला कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा कम है। मैं बोला हाँ माँ, मेरा दिमाग कम है, अभी बताइए तो। माँ ने बोला अरे बेटा, झोला हेमंत सोरेन का है, अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है। अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है। तो तुम ही बताओ, खाली झोला देने वाला को मैं वोट दूंगा, ये जो साउल मुझे दे रहा है मैं उनको वोट दूंगा। तब मैंने बोला माँ, मैंने पूरा झारखंड आपसे ही सीख लिया और मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ झारखंड में बीजेपी का सरकार बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। भाई और बहनों, हमारे सामने लक्ष्य है। ये जो झारखंड है ना, इसमें बहुत संभावनाएं है। अगर दलाल माफिया को आप निरस्त कर देगा ना, ये झारखंड सभी बेटाओं को रोजगार दे सकता है।
आज आपका बेटा कोई कर्नाटक में रहते हैं, कोई मुंबई, कोई मद्रास, जरूरत नहीं है। ये झारखंड में वो शक्ति है कि सारे झारखंडी युवाओं को ये खिला सकता है, रोजगार दे सकता है। खाली अपेक्षा एक सुशासन का, एक अच्छे सरकार का। भाई और बहनों, झारखंड बनने का 25 साल हो गया। अभी 25 साल का बाद एक नया सरकार बनने जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब झारखंड बनाया था, उन्होंने कभी नहीं सोचे थे कि मेरा सपनों का झारखंड को ये इरफान अंसारी, आलमगीर आलम जैसा लोग खा जाएगा। वाजपेयी जी ने कभी भी नहीं सोचे थे कि मेरा झारखंड में मदरसा बड़ा होगा, मेरा झारखंड में घुसपैठियों को बुलाया जाएगा और मदरसा में आधार कार्ड बना के ये लोगों को झारखंडी बनाया जाएगा। मेरा सपने में, वाजपेयी जी का सपना में वो झारखंड नहीं थे। भाई और बहनों, आज 25 साल का बाद हमें और एक बार हमें जंग में उतरना है। ये जंग होगा